मैं एक ट्रांसजेंडर औरत नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की ही हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपने आप को वन साइड से अनदर साइड ट्रांसफॉर्म करवाया है। मेरी मम्मा के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पर मुझे ट्रोलिंग बहुत होती थी, तो मुझे लोग बुली करते थे, जलील करते थे फालतू गंदे गंदे नामों से। मैं पूरी रात रोती थी, मैं दीवारों में सर मारती थी। हम लोगों ने मुझे जो इतना ज़्यादा डिग्रेड किया है, तो अब देखो मेरा टैलेंट क्या क्या करके दिखाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। कुछ लोग इस माशरे में ऐसे भी हैं जिनकी कहानी मुश्किलात से भरपूर है। उन्होंने आसाइशें नहीं, मुश्किलात देखी हैं, लेकिन उनसे लड़कर वो आगे बढ़े। और एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, शायरा रॉय। जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहें आप, लेकिन अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच लोगों के सामने ला कर रख दिया है और लोग उसके ऊपर फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और ये पाकिस्तान की नामवर सिंगर कैसे बनी, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। शायरा रॉय, आपने अपने जो जेंडर के हवाले से इतना तलख और कड़वा सच कब सामने ये लाए हैं और ख्याल कहाँ से आया कि यार ये मैं लोगों के सामने ये बात ले आऊँ? लोग तो छुपा लेते हैं इस बात को। छुपाने की हरकत मैंने भी की थी, काफ़ी महीनों के लिए मैंने छुपा के रखा, बल्कि मैंने सोचा था कि मैं कभी बताऊंगी नहीं। लेकिन एक इंसान के जब ज़ेनो गुमान पे बोझ होता है तो वो बोझ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि आई थिंक अगर मैं लोगों के साथ ओपन अप नहीं होंगी, लोगों के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगी, जब तक लोगों का ट्रस्ट गेन नहीं करूँगी अपने साथ, क्योंकि मेरी जो लिसनर्स हैं वो मेरी फैमिली की तरह हैं, जो मेरे गाने सुनते हैं, जो मेरा काम देखते हैं, वो मुझे बड़े अजीज़ हैं। तो कल को वो एक किस्म का शायद धोखा होगा या कहीं ना कहीं वो बात ढकी छुपी रहेगी, मीडिया खुद बताएगा, तो मैंने सोचा मैं खुद बता दें। आप लड़का से लड़की बनी, बिल्कुल सही। किस उम्र में बनी और उससे पहले क्या खुद का एहसास हुआ और घर वालों को कब बताया? घर वालों को तो मैंने नहीं बताया था, क्योंकि एक तो वो होता है ना कि एक पर्दा होता है घर वालों के बीच में कि पंजाबी फैमिली है और बड़ी वो उनका जहनियत ऐसे ही होगा कि अच्छा वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो सच है, अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो उसकी वजह से एक सेपरेशन भी आई, इसकी वजह से एक इमोशनल डिज़ास्टर भी हुआ। स्पेशली मेरी मम्मा के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। मैं कहती हूँ कि वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो मेरी मेडिकेशन थी या जो मेरा ये सारा जर्नी था उसमें मेरा सपोर्ट उनका होता तो शायद आज मैं सब पा लेती दुनिया में, मुझे सब मिल जाता। पर अब मैं अकेली स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ये सारे दुख अकेले देखे आप? अकेले देखे हैं, बिल्कुल अकेले देखे हैं, लेकिन फिज़िकली ऑन ग्राउंड या सामने कोई नहीं था और मैंने खुद झेला, क्या क्या तकलीफ़ें गुजारी, क्या क्या डिप्रेशन, क्या क्या वो एक इंसान का वो भी मोड़ आ जाता है जब इंसान कहता है अब बस हो गया, अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, अब अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं दुनिया को। तो वो भी कोशिश। वो क्या वाक़या हुआ कि आपने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की? क्या हुआ था? अच्छा, वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। वो आई थिंक इसलिए भी था क्योंकि मैं एक बड़ी ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पर मुझे ट्रोलिंग बहुत होती थी स्कूल में यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लोग बुली करते थे, जलील करते थे फालतू गंदे गंदे नामों से और गंदी गंदी ऑफ़र से और अजीबोगरीब चीज़ों से। तो वो एक डिप्रेशन था, साथ ही साथ मुझे एक शख्स पे, एक मर्द हजरात पे बड़ा मोहब्बत का तजस्सुस क्रिएट हुआ था और वो ऐसा लगा था कि आई थिंक मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ, जो मेरा भरोसा टूटा था। मोहब्बत हो गई थी? मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत ऐसी हुई थी जो आज के ज़माने में नहीं होती, थोड़े पुराने वक्तों की मोहब्बत जो पक्की वाली होती है। क्या उम्र थी आपकी जब ये मोहब्बत हुई? आई वॉज अराउंड 1-1.5 साल पहले की बात। अच्छा, फिर तो बड़ी वो एक किस्म की। अच्छा, और फिर उसके अलावा जब उस इंसान ने मुझे डिग्रेड किया, डिस्ग्रेस किया और उसने मुझे बताया कि तुम मुकम्मल नहीं हो या तुम में कमियां हैं, और मैंने जब उसका इतना साथ दिया, उसको इतनी पलकों पे बिठा के रखा, उसको मतलब सब कुछ दिया जो कि एक मुकम्मल औरत देती है, तो जब वो इंसान पलट के आपको दो बातें ऐसी कर जाए और आपको ठोकर मार के आपको अपनी पैर की जूती समझ के साइड पे हो जाए,
तो आपको लगता है कि आपकी दुनिया उजड़ गई है, क्योंकि मैंने उसके लिए एक पॉइंट पे आके अपनी फैमिली को भी अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था। तो मैंने छलांग लगा दी, मैंने खुदकुशी कर ली। वो वक्त आया कि मेरा पिछला स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा सर फट गया और मैं स्टिचेस में रही। 3 महीने तक मैं पैरालाइज रही और उसके बाद फिर जाकर मैंने हल्का हल्का चलना शुरू किया और जाकर मेरा ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में ही। तो इस तरह करके तो जब होश में आई तो कहीं पे सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कि क्या ख्याल क्या आया उस वक्त? देखिए, तब शायरा रॉय बनी नहीं थी। शायरा रॉय जायशा से शायरा रॉय उसके बाद बनी। तब मैं जायशा थी, तब मैं एक नॉर्मल लड़की थी जॉब करने वाली। मैं इस तरह की थी जो कि बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड टेक्निकल छोटे छोटे जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स के IT डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, मैं वो करती थी। तब कामयाब बनना है, नाम करना है, सेलिब्रिटी बनना है, सिंगर बनना है, तब इतना वो जुनून नहीं था। लेकिन ये सब करने के बाद मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो सकती हो, तुम्हें जिन्होंने तोड़ा है तुम उनके सर पे चढ़ के नाचो, तुम उनको बताओ कि आप लोगों ने मुझे जो इतना ज़्यादा डिग्रेड किया है, तो अब देखो मेरा टैलेंट क्या क्या करके दिखाता है। उसके बाद ही मैंने अपना नाम बदला, मैंने अपने आप को शोबिज़ में लॉन्च किया। इस तरह फिर आगे आपको पता ही है कि क्या है। तो इतनी आपने बड़ा कम अरसा है, ये 1 साल का अरसा होगा, तो आपने इतनी कामयाबी हासिल की। आपका गाना इंडियन मूवी में आया, 7-8 गाने रिलीज़ किए, लोगों ने मोहब्बत की और सारा आपको ये सारी चीज़ें मिली आपको। क्या देखती हैं ज़िंदगी में, वो कौन सा लम्हा था जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया कि अब मेरे ऊपर शोहरत आ रही है, अब लोग मोहब्बत करेंगे, मुझे मोहब्बत देंगे? अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शोहरत आएगी। मैंने काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, फुल ऑन लग गई। जब मैंने शोबिज़ में कदम रखा, मैंने प्रूव करना था उन लोगों को जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से, एक कहते हैं ना जैसे वो मक्खी को साइड पे फेंक देना दूध में से निकाल के, वैसे फेंका। और जिन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये क्या है, तो अब वो कहते हैं अच्छा ये क्या है, तो अब अल्फाज वही हैं, एक्सप्रेशन मुख्तलिफ हो चुके हैं। मैंने जब शोबिज़ में कदम रखा था तो मैंने बिल्कुल नहीं था सोचा कि मुझे इस तरह से कामयाबी मिलेगी, विक्रम भट्ट के साथ मैं काम करूँगी, मैं बॉलीवुड के साथ एसोसिएट होंगी, मैं प्रोड्यूसर लग जाऊंगी, मेरी खुद की कंपनी होगी, मेरा गाना नॉमिनेट होगा। वो कुछ नहीं सोचा था, वो अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने मेरी सच्ची नीयत देखी। अल्लाह को लगा कि शायद ये लड़की वाकई में चाहती है कि अपने टैलेंट से आगे आए, ना कि किसी जो ज़रिए होते हैं या गॉड फादर्स होते हैं उसके बगैर। पाकिस्तान में आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? तो आपने बताया फैमिली तो UAE में है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान में किससे? लाहौर इटसेल्फ, लाहौर से ही। तो जहाँ पर आपकी जहाँ पर ब्रॉटअप हुआ, पैदाइश हुई, उन इलाकों में, उन जगहों पे आप जाती हैं अभी? नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी पन्ने पीछे छोड़ दिए हैं। मैं वहाँ नहीं जाती। मैं जाती हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है, मैं जाती हूँ, मुझे पुराने वक्त याद आते हैं। और अभी भी वहाँ के लोगों की सोच जो है एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि मेरा जो ननियाल है, दैट इज़ फ्रॉम सियालकोट, सो दे डोंट एक्सेप्ट सच थिंग्स, एंड उनके लिए ये बिग डील है, इट्स अ बिग फ्रिकिंग डील। तो उनके लिए ये जो बात, कभी किसी कज़न ने, किसी लड़के कज़न ने, किसी लड़की कज़न ने कभी फ़ोन किया हो कि आप हमारी कज़न हैं, आप हमारी रिलेटिव हैं, तो आपकी याद आई या आपका काम देखा या इस तरह से कभी को वाक़ई? मेरी एक कज़न है, मेरी खाला की बेटी है, ओनली वन, जो मेरी चीज़ें देखती है, मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखती है और मेरा काम शोबिज़ का देखती है और मुझे सपोर्ट भी करती है। अच्छा, मुझे प्यार भी अपना भेजती है। किसी के साथ ये एग्जैक्टली जो फील आप करती रही हैं, जो आपके साथ गुजरा है, अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने तो ये सारे हालात देख लिए ना, क्या करना चाहिए उसे? अच्छा, मुझे अभी भी फेसबुक पे और इस तरह डिफरेंट मीडियम्स पे मैसेजेस आते हैं कुछ ऐसे लोगों के कि हमारी हेल्प करें जी। और मुझे बल्कि आज ही आया था एक मैसेज कि प्लीज़ खुदा का वास्ते मेरी हेल्प करें। मैं उन माँ बाप को कहती हूँ कि उसकी फरियाद सुन लो, उसको मजाक ना लो। जैसे मेरे घर वालों ने इतना सीरियस नहीं लिया इस मैटर को। आपके साथ भी मजाक हुआ जब आपने बातें बताई कि मुझे ये फील? हाँ, होता था मजाक और बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर के नहीं ये जैसी है, ये एक फेज़ है, गुजर जाएगा। बट वो फेज़ नहीं था, वो हकीकत थी। अच्छा। वो
एक जेल थी, अब वो जेल नहीं है। इसीलिए मैं खुश हूँ, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, लेकिन खुश हूँ। अफसोस है, उदासी है, एक खटी खटी सी हूँ अंदर से कि चलो फैमिली नहीं है साथ में, जो कि हर इंसान का राइट होता है, आपका भी, हर इंसान का। तो जो इंसान इस तरह का डिसीजन लेना चाहता है उसको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, उसको साइकेट्रिस्ट से मिलवाएं। अगर वाकई में उसका ये सीन है या ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसका सपोर्ट करें। जब बंदे के साथ इतने हादसा हुए हों तो आप तो कोई टाइम तो ऐसा भी आता होगा कि आप घंटों रोती हो। आई डोंट नो, या हमारी ऑडियंस समझेगी कि नहीं, उनको तो ये लगेगा कि ये अभी झूठ बोल रही है, लेकिन मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि मैं घंटों, मैं पूरी रात रोती थी। मैं दीवारों में सर मारती थी और अंधेरे में बैठ के रोती थी, और मैं अपने ही घर में रो रही होती थी और कोई नहीं था सुन रहा होता। मैं इतने डिप्रेशन में रही हूँ कि मैंने अपने आप को एक शिज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है उसमें ढाल लिया था, और मैं कमरे से बाहर नहीं थी निकलती डर के मारे। दुनिया को फेस कैसे करूँगी? काले कपड़े पहनना शुरू कर दिया था मैंने। मुझे रंगों से एलर्जी हो गई थी, मैं कालों के अलावा कोई रंग पहनती नहीं थी। एक बड़ा डिप्रेसिव मूड और जोन गुजारा है मैंने। बहुत रोई हुई हूँ, मेरे आंसू बहुत निकले हुए हैं ये सोच सोच के। कितने दोस्त होंगे शायरा के, अगर आप कहें कि मेरे तो ये दोस्त हैं कि मेरे साथ खड़े हुए हैं? I don't have a lot of friends, let me be honest with you. I don't want to make a lot of friends. मुझे लगता है कि जितना कम सर्कल है उतनी अच्छी ज़िंदगी है। ज़्यादा जजमेंट्स नहीं होती, ज़्यादा तमाशे नहीं होते, ज़्यादा टेंशनें नहीं होती, और रियल फ्रेंड्स हों तो बेहतर है। और मेरे आई थिंक 3-4 दोस्त होंगे। आपने कहीं पर कहा कि जिसको भी दोस्त बनाया उसने धोखा ही दिया है, ये क्या बात थी? फ़ायदा आजकल के ज़माने में हर कोई उठाना चाहता है। मैंने जितने भी लोगों से दोस्ती की, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा था कि चलो ये ठीक है, दुबई दी कुड़ी ये तेन लुटने, ठीक है, ये एक बात है, मुझे नहीं था पता। तो इस तरह करके काफ़ी लोगों ने मेरे साथ फाइनेंशियली फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि मैं शोबिज़ में पहले से प्रोड्यूसर्स को और कंपनीज़ को जानती हूँ। तो ऐसे लोगों ने आके अच्छा चलो ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, बाद में हम इससे कहेंगे कि हमें लॉन्च कर दो। हमें तो आपने लोगों को लॉन्च भी किया। 3 सिंगर्स को लॉन्च किया मैंने। उनसे धोखा भी खाया? धोखा भी खाया। तो एक उन्हीं में से था जिससे मेरी मोहब्बत थी, और उसी की मैं बात कर रही हूँ। याद तो आती हो? याद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। याद क्यों आएगी? आई थिंक अफसोस मुझे उस इंसान पे होता है कि उसने एक ऐसे सितारे को लूज़ कर दिया था जब वो सितारा नहीं थी। अब वो सितारे को देख ज़रूर सकता है पर तक पहुंच नहीं सकता। सो ऐसा है। तो कब शादी कब करेंगे आप? शादी का कोई प्लान नहीं है। एज फॉर माई कंसर्न, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। वो एक बात जो आपके दिल में कहीं पर मौजूद है और आप चाहती हैं कि ये दुनिया तक पहुंचे, इनको यार ये काम तो ना करो यार प्लीज़, ये वो जो बात है वो कहना चाहते मजाक ना उड़ाओ ऐसी रूहों का। मैं एक ट्रांसजेंडर औरत नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की ही हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपने आप को वन साइड से अनदर साइड ट्रांसफॉर्म करवाया है। लेकिन जो जैसे कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी हो गई और जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर्स हो गए, उन लोगों का मजाक उड़ाना, उन लोगों को बातें करना, इवन मुझ जैसी लड़कियों का मजाक उड़ाना और उनके ऊपर तनकीद करना, उनको लान तान करना, आपके अपने गुनाह आपके यहाँ के जो फरिश्ते हैं वो लिख रहे हैं। सो आप अपनी ज़बान अपनी फैमिली से रिफ्लेक्ट करती है आपकी ज़बान, उसको गंदा ना करा करें। यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। तो क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिन पर काम कर रही हैं आप? जी हाँ, मेरा मोहसिन अब्बास हैदर के साथ एक गाना कमली आ रहा है जो कि एक फ़िल्म की तरीके से लॉन्च किया जाएगा। और वो पहले बहुत न्यूज़ में आया और अभी अक्टूबर में उसकी रिलीज़ थी, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी डिलेज़ हुए हैं, रिलीज़ प्लान डिलेज़ हो गए हैं। तो क्योंकि कमली जो है वो एक मूवी की तरह है, उसमें एक कहानी है, वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रिलीज़ हो उसका होगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।